लेकिन हमारा बड़ा अच्छा रहा इसलिए सबसे पहले हम तुरंत आ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? बस संगी संग उतार देंगे। वहीं उतारेंगे, अभी थोड़ी ना उतारने। बेटा थोड़ा देख हमने एंट्री के लिए सारी सामग्री तिवारी आपको हेलो आगे पीछे आइए ना। जय राम जय जय राम। वहाँ जाइए, वहाँ आप ही करवा जाइए गुरु जी, आप ही करवा दीजिए। इन लोगों को भी गुरु जी ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि भूर्भुवस्वः। नन्दीश्वराय नमः। सांडाय सपरिवाराय सायुधाय सुलक्तिकाय समानाय नन्दीश्वराय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बहुत अच्छी है ये। लाइन में लगाएंगे हम दर्शन के लिए। अरे भैया कैमरा मैन थोड़ा किनारे हो, ये फोटो खींचना नीचे हो जाएगी।
कन्नड जवळ एवढं नहीं मुझे दीजिए, आपसे नहीं होगा। पूरा यहाँ से वहाँ तक एक ही बनाना था पूरा। चलते चलिए। हाँ काट के बुढ़े भाई मंदिर आया मानसिक
शंकराचार्य आदि जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने दशनाम संप्रदाय चलाया, दशनामी बनाया। तो उनके 7 शिष्य उन्हीं के समय थे, 10 शिष्य थे। आप सुनिए घटना। ठीक है गिरिपुरी, भारती, सुरासती, वन, आण, तीर्थ आश्रम, नंद चेतन जी। है ना? क्या नाम चेतन? हाँ, ये कब हुए? फिर से बोले 10 नामी नाम। गिरी, हाँ पुरी, हाँ भारती, हाँ, स्वरासती, हाँ, वन, हाँ, अरण्य, हाँ, आश्रम, हाँ, नंद चेतन। नंद चेतन नहीं है। नंद चेतन नहीं है। महाराज जी ब्रह्मचारी में यही लगाते हैं नंद। तो ब्रह्मचारी है, सन्यासी नहीं है। और दशनामी संन्यास परंपरा है, ब्रह्मचारी नहीं। वहाँ चैतन्य लगता है, अलग अलग मठों में कहीं स्वरूप लगता है, कहीं आनंद लगता है, कहीं चैतन्य लगता है। आप संन्यास का 4 ले रहे हैं और 4 ले रहे हैं ब्रह्मचारी का, तो ये तो गड़बड़ है। महाराज परमहंस अच्छा। की में है 10। स्वामी जी आप हमको दशनामी परंपरा पढ़ा रहे हैं। अच्छा बता दीजिए स्वामी जी, आप कौन कौन से हैं? गिरी, पुरी, भारती, हाँ, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, 4 हो गए। तीर्थ, अरण्य, वन, आरण्य वन वही है। हाँ, अलग अलग उपाधि अलग नहीं, अलग अलग है, अलग अलग नहीं महाराज जी। वन शक्ति संगम तंत्र होता। उसमें पुष्पांजलि जो है हमारे, शक्ति संगम तंत्र होता, अभी हम आपको दिखाते हैं। रुकिए, हमारे पास होगा। ऐसे कैसे? और सबकी परिभाषा बताऊंगा। आप तो हुआ चैलेंज लाइए कहाँ है? नहीं महाराज हम तो नहीं चल नहीं, जो आपको शिक्षा दी है वही नहीं जानते। समस्या ये है, ग्रंथ को उन्होंने पढ़ा नहीं, बस जो उनको मिलते गए फॉलो होते गए उसी को पढ़ाते चले गए। आश्रम वनारण्य गिरि पर्वत सागरा पूरी सरस्वती चैव भारती च तथा दश। क्या है? तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, सरस्वती, भारती, ये 10 होते। इसमें नंद चैतन्य नहीं लगता, वो ब्रह्मचारियों को पाती है, सन्यासियों को नहीं है। आनंद चेतन हमारे में ही लगाते हैं ना। हाँ सुनिए, इधर अब परिभाषा बताते हैं। सुरम्य निर्जने स्थाने वने वासम करोति यह आशा बंध विनिर्मुक्त। हिंदी में बताना। हिंदी में बताएंगे। वन नामा सूचते, जो वन में वास करे आशा बंध से विनिर्मुक्त हो उसको वन लगता है। अरण्य अलग लगता है। अरण्य संस्थितो नित्यम आनंदे नंदने वने जत्वा सर्वमिदम विश्वम आरण्यम परिकीर्तते। आरण्य किसको? वन में जो वास करे, निर्जन स्थान हो लेकिन केवल वास करता है, बंधन से मुक्त है, वो वन लगाता है। और उसमें वास करता हुआ सब कुछ छोड़कर जो आनंद वन में विहार करता है वो अरण्य लगाता है। और उसका संप्रदाय है, 2 ही लोग लगा सकते हैं, वन और अरण्य, भोगवार संप्रदाय वाले, जिनका गोत्र काश्यप होता है। योगपट वन और अरण्य है, महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म। अब आनंदवार संप्रदाय पर आते हैं, जिनका गोत्र भृगु है। योगपट है गिरि, पर्वत और सागर, जिनका महावाक्य है अय माता ब्रह्म। अब आपको गिरि क्यों कहा जाएगा? वासो गिरि वने नित्यम गीता ध्यय तत्पर। आप गीता की अवहेलना कर रहे थे ना, और गिरि नाम मैंने कहा, मैंने नहीं किया था महाराज गीता की। सुन लीजिए, इन्होंने किया था। हे भगवान, रुक कर दिए। नहीं, मैंने एक क्वेश्चन उठाया था। वो गीता नहीं तो आप बोले ना गीता पढ़ने से मोक्ष नहीं है। हाँ, नहीं। ये आपके लिए अनुशासन बताया शंकराचार्य ने, आपको गीता पढ़नी चाहिए। आप नहीं पढ़ रहे इसलिए भ्रम हो रहा है आपको। गिरी में रहें, वन में रहें और गीता का अध्ययन करें, और जिसकी बुद्धि अचल हो, गंभीर हो, वो गिरी कहलाता है। आप है गिरी, इस परिभाषा के अनुसार गिरी है। इसी में यही तो है इनका। अच्छा, मतलब पर्वत की तरह। हाँ। वसन पर्वत मूलेषु प्रौढ़म ज्ञान विभर्ति यः सारा सारम विजानाति पर्वतः परिकीर्तते। मतलब अर्थ हाँ, वसन पर्वत के नीचे जो वास और प्रौढ़ ज्ञान जो धारण पर्वत के नीचे ही है। तो आप पर्वत नहीं लगा रहे ना। और सार और असार को जो जानता है वो पर्वत कहलाता है। तत्व सागर में जिसकी गंभीरता है, और तत्व रूपी सागर से ज्ञान रूपी रत्न को जो ले लेता है, और जिसे समुद्र अपनी सीमा को नहीं लांघता, वैसे अपने आश्रम की सीमा को जो नहीं लांघता वो सागर कहलाता है। ऐसे करके आनंदवार सागर मुनि होते हैं ना। फिर भूरीवार, जिसका भूर्भस्व गोत्र है। पूरा बताइए गिरी वाला, केवल बस गिरी वाला संक्षेप में पूरा। जो जंगली पर्वतों में रहता है, पर्वतीय जंगलों में रहता है, और गीता का नित्य पाठ करता है, और जिसकी बुद्धि बड़ी गंभीर है और अचल है, उसको गिरी नामक सन्यासी कहते हैं। ये सब बात है। मुझे जंगल में रहना चाहिए। अब इसके बाद आप खोजिएगा।
मतलब हम जो है सो फौज में भर्ती हो गए, उस बाद हमको पता चला है कि हमको आखिर जो है सो फार्म क्या भरना था, एलिजिबिलिटी क्या थी, तो भर्ती आप कैसे देते? तो एग्जाम नहीं दिए, मेडिकल नहीं निकला और आप वर्दी ये तो हम पर जानते थे कि पर्वत पे हमें रहना चाहिए, इतने जान के आप संन्यास हो गया। कुछ अरे नहीं पर्वत पर जानते। रहनी संन्यास के बारे में नहीं, कुछ नहीं स्थिति जानते। होनी चाहिए, दरअसल स्थितियां हैं। और उसमें देखिए नहीं, सरस्वती नहीं, में भी आनंद सरस्वती अलग है, इंद्र सरस्वती अलग है। श्रीमन्नारायण, जैसा कि सबों को ज्ञात है, अत्यंत महती भाग्योन्नति की स्थिति में श्री केदारनाथ धाम में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के यथा समय यथाशक्ति व्याख्यान का हमें अवसर प्राप्त हुआ, किंतु कुछ विचित्र अनुभव भी हुए जो सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। भगवती गंगा का यह पावन तट है, सामने हिमालय की वादियाँ हैं और हमारा चिंतन बार बार भूतपूर्व काल की घटनाओं पर जा रहा है। जिस यज्ञ में हम गए थे वहाँ जो आयोजक महानुभाव थे स्वामी ज्ञानानंद ब्रह्मचारी जी, जो भूकुंड भैरवनाथ के मुख्य याजक हैं, और वो स्वामी जी का जो व्यक्तित्व है, वो हमने जो सोचा, देखा, समझा, वो हृदय के बड़े साफ़ हैं, बड़े स्वच्छ हैं। लेकिन समस्या क्या है, हृदय के साथ साथ मस्तिष्क के भी साफ हैं। कहने का भाव है कि इतने सरल हैं कि उनके सहयोगियों के माध्यम से और कार्यक्रम के अन्य आयोजक समिति वालों के माध्यम से कहें या स्थानीय लोगों के माध्यम से कहें, उन्हें बड़ा प्रताड़ित किया गया और उस प्रताड़ना का उन्हें उतना बोध नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। मतलब स्वामी जी इतने सरल हमें लगे कि अगर उनको कहा जाए, एक कल्पना की बात है कि यज्ञ में इतने धन की आवश्यकता है तो आपकी किडनी बेचनी पड़ेगी, तो स्वामी जी अपनी किडनी निकाल दें या फिर यह कहें कि तुम निकालोगे या मैं निकाल के दूँ। कुछ अब अतिशयोक्ति से इतर रहते हुए कहना है, लेकिन बड़ा सरल चित्त उनका हमें लगा। और इसके कारण एक कुप्रबंधन यह हो गया कि प्रशासन से उन्होंने लिखित सहयोग नहीं लिया, एक लिखित अनुमति नहीं ली, जो कि आजकल के लिए सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है। और उनके सहयोगियों के कुप्रबंधन के कारण लिखित रूप से अनुमति नहीं प्राप्त हो सकी। ये तो चाहते थे, जैसा इन्होंने बताया। और एक विशाल यज्ञ मंडप, बहुत विशाल यज्ञ मंडप, हालांकि अस्थायी था, यद्यपि वो अस्थायी निर्माण के अंतर्गत नहीं था, वो यज्ञ पूर्ण होने के बाद विखंडित कर दिया जाता, किंतु वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा और थोड़ी और कठोरता से कहें तो जहाँ तक लोगों को संदेह है, कुछ प्रशासन के लोगों का भी हमें संदेह प्राप्त हुआ, कुछ स्थानीय अधिकारियों का भी संदेह प्राप्त हुआ कि मंदिर के पुजारी वर्ग के द्वारा भी प्रशासन से शिकायत की गई, ताकि एक भाव होता है ना कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर यहाँ वर्चस्व न स्थापित करे, कुछ ठोस ऐसा कार्य न करे कि उसकी जो प्रशंसा है, उसकी कीर्ति है, वो हमारे स्थानीय लोगों से अधिक बढ़ जाए। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ प्रपंच किया। अस्तु, बाहर की बात, अंदर की बात तो बहुत कुछ ऐसी होती है जो समाज में नहीं आती है। निरंजनी अखाड़े के हैं ये स्वामी जी, और निरंजनी वालों से तो बड़ी दिक्कत है। कोई अखाड़े वाले से मेरा बनता ही नहीं है। इन लोगों ने कुछ एक संतों को छोड़ दें तो पूरा धर्म इन्होंने बेच खाया है, भ्रष्ट कर दिया है। देखिए, एक कैलासानंद हैं, कैलासानंद गिरी हैं या क्या नाम है, या सरस्वती हैं, या जो भी हैं, टाइटल लगा दें कुछ भी। अब सिंह शब्द के आगे अगर ग्राम लगा दें तो वो भी गाली हो जाती है। तो सिंह तो हैं भैया, लेकिन ग्राम के हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। तो उस स्थिति में कैलासानंद का चित्र आया था सामने। वो कंगना रणावत के साथ हाथ में हाथ डाले हम जोलियाँ करते घूम रहे हैं, और कंगना रणावत जो है वो अव्यवस्थित अश्लील वस्त्रों में वो तेजक नृत्य आदि करने के लिए प्रसिद्ध है। अपने अभिनय, विकृताभिनय के माध्यम से समाज में यौन विकृति फैलाती भी है। कोई भी हीरोइन हो, अभिनेत्री हो, आजकल लगभग तो वही चल रहा है सबका, किसी को अलग से नहीं कह रहा। लेकिन कम से कम कंगना रणावत ने ये लिखा था कि वो बीफ खाती है, गोमांस खाती है, और वैसी गोमांस भक्षणी, अश्लील चरित्रधारिणी
का हमारे अखाड़ों के, शंकर परंपरा के अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ हाथ पकड़ के ऐसे घूमना फिरना तो नहीं लग रहा है अच्छा हमें। फिर भी लोग हमें गाली देते हैं कि तुम संत निंदा करते हो। भैया तो हमें ऐसा संत नहीं बनना है कि कंगना रणावत से हाथ में हाथ डाल के हम केदारनाथ में घूमते फिर। हम तो गंगा तट के बढ़िया ठीक हैं अपना। अच्छा एक बात और इसमें, आज मैंने अमर उजाला पढ़ा, हरिद्वार वाला संस्करण। वहाँ कौन है वो, क्या त्रिवेंद्र या कुछ है ना उसका, यहाँ का उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, कोई त्रिवेंद्र है या क्या है, रावत है वो आया था राजराजेश्वराश्रम के आश्रम में। अब राजराजेश्वराश्रम के नाम के आगे जगत गुरु शंकराचार्य लिखा हुआ था। अभी राजराजेश्वराश्रम कब शंकराचार्य बन गया, किसने बना दिया, भाजपा ने बनाया कि कांग्रेस ने बनाया? क्योंकि परंपरा ने तो नहीं बनाया होगा। परंपरा की बात करें तो मठामनाय का जिसने एक बार भी विधिपूर्वक अध्ययन किया हो, गुरुमुख से उसका तात्पर्य समझा हो, वह ऐसा प्रमाद कैसे कर सकते हैं? 4 आमनाय पीठ हैं और मार्कंडेय रहस्य शिव संहिता आदि के अनुसार तो, मार्कंडेय संहिता शिव रहस्य आदि के अनुसार तो कांची की भी मान्यता है, जो हम अपने अन्य वक्तव्यों में कह चुके हैं। लेकिन बिना किसी शास्त्रीय आमनाय पीठ की परंपरा में विधिपूर्वक अभिषिक्त हुए तुम शंकराचार्य लिख रहे हो अपने नाम के आगे। और दुर्भाग्य ये है कि दंडी सन्यासी का ढोंग करने के बाद एक राजनेता के साथ, जिसने पता नहीं क्या कमाया होगा, क्या खाया होगा, कैसे नहाया होगा, उसके साथ एक आसन पर ऐसे बैठे हुए हो, जैसा कि हमने चित्र में देखा। तो ये तो दिखाता है कि तुम बिके हुए हो, पार्टी के द्वारा बनाए गए तुम एक क्या कहें उसको, चाटुकार हो पार्टी के। तुम कोई धर्मगुरु तो हो नहीं कि शंकराचार्य तुमको कहा जा सके। ये सब बातें हैं। और जो लोग शंकराचार्य के पद में अभिषिक्त होने का दावा करते हैं, कुछ के द्वारा समर्थित होते हैं, कुछ के द्वारा विरोधित किए जाते हैं। श्रृंगेरी वालों ने स्वामी योगमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अभिषेक किया ज्योतिष पीठ पर। अब स्वामी योगमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक बयान, एक वक्तव्य हमें आज हमारे घर वालों ने भेजा। हमारी माता जी से हमारी बात हुई, हमारे भाई से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि स्वामी योगमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक वक्तव्य दिया है कि मूर्ति की पूजा नहीं करते हम, मूर्ति में नहीं तो देवता की पूजा करते हैं। तो ये वक्तव्य शास्त्रीय दृष्टि में कहाँ तक समालोचनीय है? तो हमने कहा कि स्वामी जी ने कहा तो वैसे ठीक ही है कि ऐसे मूर्ति की पूजा अगर करने की बात होती तो जो मंदिर में मूर्ति है उसकी अपेक्षा तो तुम दुकान में पड़ी मूर्ति की भी पूजा कर सकते हो। लेकिन अप्रतिष्ठित प्रतिमा का पूजन निषिद्ध इसीलिए है क्योंकि अप्रतिष्ठित प्रतिमा में देवतत्व का अभाव हो जाता है। अब कणकण शंकर बोलकर कोई कर ले तो अलग बात है, वो तो फिर विष्ठा में और अमृत में और उसको सुधा कुंभ में और जो विश्व कुंभ में अंतर नहीं रहेगा, वासुदेव सर्वमिति। तो ऐसे अवधूत के लिए, दिव्याचारी के लिए तो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक जनसामान्य की बात है तो अप्रतिष्ठित प्रतिमा का पूजन तो मेरी जानकारी में जितने संप्रदाय हैं सब मना ही करते हैं। तो मूर्ति की पूजा प्रधान नहीं, मूर्ति में स्थित देवतत्व की पूजा प्रधान है। और मूर्ति की पूजा भी तब होती है ना जब उसमें विधिपूर्वक हम संस्कार करके देवता की स्थापना करते हैं। तो ये बात तो स्वामी जी की इस आलोक में संरक्षणीय हो सकती है। लेकिन एक समस्या ये हो गई कि कह गए कि पंचदेवता के अलावा किसी की प्रतिमा नहीं बन सकती, मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, जहाँ तक जानकारी मिली है। तो समस्या क्या है कि पंचदेव में कुमार कार्तिकेय की तो मेरी जानकारी में नहीं है प्रतिष्ठा। तो कुमार कार्तिकेय के मंदिरों के विषय में क्या कहेंगे, है ना? और भगवान हनुमान जी के विषय में क्या कहेंगे? हनुमान जी को रुद्रावतार अगर कह दें तो उस स्थिति में समस्या ये हो जाती है कि हनुमान जी रुद्रावतार हैं तो पंचदेवताओं के अवतारों की भी आपको पूजा करनी पड़ेगी। और पंचदेवता के अवतारों की पूजा करने की बात है और अन्य की प्रतिमा का निषेध है, ऐसा शास्त्र में कहाँ वर्णन है कि पंचदेवता की ही पूजा होगी, उनके ही अवतारों की मूर्तियाँ बनेंगी, उनकी ही मूर्तियाँ बनेंगी। क्योंकि ऐसे देखें तो पंचदेवता तो 5 हो गए, उनके अवतार मिला के 200, 300, 400 हो जाएंगे सभी शास्त्रों में मिलाकर, है ना? 12 प्रकार के आदित्य होते हैं। गणपति भगवान के 20-30 अवतार हैं, विष्णु भगवान के तो 60-70 अवतार भी मिल जाएंगे। जितना प्रधान ठोस तुरंत देखा जा सकता है शास्त्रों में और गूढ़ में न जाए। शिव जी के भी कई 40-45 अवतार हो जाते हैं। दुर्गा जी के तो इतने ही अवतार हैं, हर देवता की शक्ति के रूप में उनका एक अवतार मान्य हो सकता है। तो इसीलिए उसमें यह नहीं कह सकते कि केवल पंचदेवता की मूर्ति और उनके अवतारों की मूर्ति बन सकती है। जो अन्य नवग्रहादि देवता हैं उनकी भी पूजा का विधान है शास्त्रों में, उनकी भी प्रतिमा का। हाँ, जिन देवताओं की प्रतिमा का निषेध है, ब्रह्मदेव इत्यादि की प्रतिमा का निषेध है, उनकी तो स्रोत स्मार्तादि यज्ञों में वेदी के अंतर्गत, कलश के अंतर्गत पूजा होती है, पिंड के अंतर्गत पूजा होती है। और विधान था पहले, लेकिन मोहिनी देवी के शाप से वो विधान 3 कल्पों के लिए शापित कर दिया गया है कि 3 कल्प तक तो नारद मुनि, मोहिनी, सावित्री, शिवजी, है ना, ये सब के शाप से ब्रह्मदेव को प्रत्यक्ष मूर्ति के माध्यम से पूजित होने का अधिकार जो है अभी नहीं है 3 कल्प के लिए। लेकिन सोचना चाहिए कि केवल मूर्ति की अगर हम बात कहें कि पंचदेवता की मूर्ति बनेगी, कहना ये चाहिए कि जिन भी देवताओं का शास्त्रीय स्वरूप सिद्ध है, उनका न्यास विधान सिद्ध है, आवाहन विधान सिद्ध है, उनका एक ध्यान, उनका एक प्रतिमा रहस्य सिद्ध है, उन देवताओं का पूजन किया जा सकता है उनकी परंपरा या साधना पद्धति से। यहाँ तो आप देखें
अप्सराओं की, यक्षिणियों की पूजा भी मूर्ति बना के, बालुकामयी प्रतिमा बना के नदी तट पर इसकी साधना करे। यहाँ तक छोड़िए, शत्रुनाश जब करता है, मारण प्रयोग, तो शत्रु तक की मूर्ति बनाकर उसको विधिपूर्वक न्यास करके पूजित करके उसमें कील ठोकते हैं और क्या क्या विचार करते हैं। तो ये सब तो हैं परंपराएं। तो ये कहना चाहिए था उनको कि जो भी व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है उनको तो शास्त्रीय स्वरूप वाले देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अब लोग कहते हैं शनिदेव की मूर्ति मत बनाओ, ये मत बनाओ। जब शनिदेव की मूर्ति की बात ही नहीं है तो उनका मंत्र, उनका न्यास, उनका विनियोग, उनका कवच, उनका सतनाम, है ना, ये सब क्यों है फिर? और उनके स्वरूप का वर्णन अनेकानेक शास्त्रों में क्यों मिलता है फिर? तो जो भी देवता शास्त्रीय सिद्ध हैं उनका प्रतिमा पूजन करना मेरी दृष्टि में तो अनापत्तिकारक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था वो यज्ञ के विषय में, सुनने में आया था कि वहाँ पहले स्वामी अवधेशानंद गिरी को बुलाया। अवधेशानंद सरस्वती की गिरी हैं, गिरी की बात हो रही थी। और आचार्य जी ने, वहाँ आचार्य थे चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी, उनसे मेरी भेंट हुई थी जब स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी और हमारा विवाद हुआ था स्त्री व्यासपीठ को लेकर कुसुम घटा में। तो वहाँ श्री मेघानंद शास्त्री आचार्य थे और श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी उपाचार्य थे। तो मेघानंद शास्त्री जी तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य के रूप में, क्षमा करें, समर्पित शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। और त्रिपाठी जी किसके शिष्य मुझे नहीं पता, लेकिन किसी शंकर परंपरा के ही महात्मा के वो भी अनुयायी हैं। और करपात्र परंपरा में उनकी बड़ी निष्ठा है। लेकिन अभी उन्होंने बताया कि वो विदेश इत्यादि जा चुके हैं और विदेश गमन आदि के प्रति हमारी जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, स्वामी करपात्री जी के ही सिद्धांत के सापेक्ष उनके समर्थन में वो सभी लोग जानते हैं। और व्यक्तिगत रूप से हम विदेश यात्रा का निषेध करते हैं, स्वामी करपात्री जी भी करते थे, और उनके तर्कों में पर्याप्त शास्त्र बल हमें अवलोकित हुआ है। तो इन्होंने पूछा, हमारे प्रभारी जी से बात की थी कि क्या दक्षिणा लगेगी, क्या होगी, कैसे होगी। तो हमारे प्रभारी जी ने कहा था कि गुरुजी को 1.5 लाख रुपया दक्षिणा प्राप्त हो जाए और बाकी परिकरों को आने जाने की किराए और दक्षिणा के साथ 50,000 पर्याप्त हैं। अब ये सब बातें सार्वजनिक प्रकाशन का विषय नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसीलिए बता देता हूँ क्योंकि पूर्व में ऐसा विवाद उठ चुका है। विनय झा प्रकरण में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि 81,000 रुपया लेकर कथा कहता है, इसीलिए व्यवस्था है ये सब बताने की। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो सहयोगी गण थे उन्होंने बड़ा छल किया हमारे ब्रह्मचारी जी के साथ, आयोजक महोदय के साथ, और कुल मिला के बात हुई कि जिस यज्ञ में 40 लाख 50 लाख तक का धन अनायास ही प्राप्त हो सकता था खर्च के लिए, वहाँ पर प्राप्त होना तो दूर, उल्टे स्वामी जी 8 लाख के कर्ज में चले गए। और ये त्रिपाठी जी महाराज, जहाँ तक मुझे सूचना मिली लोगों से ही, कि वो अपने समाज में हमारी बड़ी निंदा कर रहे थे। हालांकि त्रिपाठी जी मेरे मुख पर हमारी कभी निंदा नहीं की, वो तो बड़ा सभ्य ही व्यवहार करते थे हमसे। लेकिन और उनके विषय में भी हमने कभी कुछ लिखा कहा नहीं। विदेश गमन आदि के विषय में भी हमें अभी पता चला, कुछ दिन पूर्व उन्हीं के मुख से हमने विरोध भी किया, कहा कि ये सब अशोभनीय है, आचार्यों के लिए पतन कारक है ये सब। तो उन्होंने फिर कहा अच्छा ठीक है, प्रायश्चित करेंगे, ये करेंगे, आप प्रायश्चित बताइए। हमने कहा प्रायश्चित जो है बिना शास्त्र बल के कोई कह दे तो उसको भी दोष लगता है, आप अपना समझ लीजिए जो कीजिएगा, हमसे क्यों कहवाना चाहते हैं। तो अंत में हुआ ये कि स्वामी जी 8 लाख के कर्ज में चले गए। अब ये त्रिपाठी जी महोदय शायद मेरे प्रभारी के व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट किसी को दिखा रहे थे या कहीं से कोई बात थी, मुझे पता चला कि कह रहे हैं ये तो साधु महात्मा हो कि इतनी दक्षिणा लेते हैं। बताइए अवधेशानंद गिरी क्या फ्री में आ जाते हैं आपके पास? मैं जब यात्रा करता हूँ तो क्या गाड़ी वाला ये कहता करिए आप तो निग्रहाचार्य यहाँ बैठिए और आपसे कोई दक्षिणा, कोई फीस, कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जब मैं बाजार में जाता हूँ कि भैया हमको तिल दे दो, गुड़ दे दो, जौ दे दो, घी दे दो, मुझे हवन करना है, तो क्या कहता है दुकानदार पूजा वाला कि भैया आप निग्रहाचार्य हैं, आपको फ्री में दे दिया जाए। या फिर जब मैं अपने वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ, कथाएं अपलोड करता हूँ, तो क्या एयरटेल या जियो या वोडाफोन जाकर कहता है कि आप तो निग्रहाचार्य हैं, फ्री में इंटरनेट ले जाइए? नहीं ना, वो धन आता है, धन खर्च होता है, तो धन आएगा नहीं तो धन मैं खर्च कहाँ करूँगा, है ना। और धनात् धर्म तथा सुखम भी एक बात है। न्यायोपार्जित धन से धर्म की सिद्धि होती है, उससे सुख की प्राप्ति होती है, ये कौन नहीं जानता है। और बिना दक्षिणा के किया गया यज्ञ तो तामसी श्रेणी में आता है। हाँ, बस दक्षिणा कितनी हो ये बात है। तो दक्षिणा है, कई जैसे कहते हैं, जैसे भागवत महापुराण ही ले लीजिए, तो विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। विवाह में जितना धन खर्च होता है उतने धन की व्यवस्था तो करनी चाहिए, कल्पना करनी चाहिए। अब विवाह तो भाई ऐसा है कि रिक्शा वाला भी अपनी बेटी का कर रहा है और राजा भी अपनी बेटी का कर रहा है अपनी क्षमता के अनुसार। तो अगर मैं रिक्शा वाले के यहाँ कथा कहने जा रहा हूँ तो 1000 रुपया 2000 रुपया दे दे, वो भी उसके लिए पर्याप्त है। और लेकिन अगर मैं किसी धनाढ़ के यहाँ, नगर सेठ के यहाँ जा रहा हूँ तो फिर उसकी क्षमता के अनुसार कहूँगा ना, वो तो शास्त्रीय बात है। और लोगों को लगता है कि अरे ये तो निग्रहाचार्य हैं, केदारनाथ में कथा कह के आएंगे तब तो एकदम लाखों करोड़ों पीट दिए होंगे पैसा। लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं कि मेरे आगे पीछे बहुत बड़ा आश्रम, पूरी मीडिया टीम चलती होगी, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। सत्य बात ये है, अगर आवश्यकता है तो मेरे साथ 10 लोग भी जाएं और आवश्यकता नहीं तो मैं अकेला भी चलता हूँ, दोनों बातें। और
फिर इन्होंने कहा कि संगीत वालों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने कहा कि संगीत तो मैं लेकर चलता नहीं, मेरी कोई अपनी बनी बनाई टीम नहीं है, लेकिन अगर आपको बुलाना पड़ेगा तो देखिए नवरात्र का समय है और गायकों की अच्छी कमाई हो जाती है नवरात्र में, तो पूरी न सही आधी दक्षिणा में भी वो आएंगे तो 21,000 तो लेगा ही एक व्यक्ति और आने जाने का किराया लेगा। तो आप अगर झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से अगर कोई संगीतज्ञ यहाँ बुलाते हैं तो 3 संगीतज्ञ बुलाएंगे तो आपको 1 लाख रुपया से अधिक ही पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। तो कुछ श्रद्धालु संगीतज्ञों ने कहा कि चलो केदारनाथ में भगवान का भजन करने का अवसर मिल रहा है तो हम वो करें, तो कम दक्षिणा में भी आ गए। अब क्या हुआ कि ये कह दिए कि भाई इतनी दक्षिणा पर निग्रहाचार्य आ रहे हैं। अब निग्रहाचार्य के साथ क्या है कि निग्रहाचार्य ने अपनी पिछली कथा जहाँ की थी, उससे पिछली कथा जहाँ की थी, उससे पिछली कथा जहाँ की थी, तो जिस व्यक्ति की जैसी क्षमता है और जिस व्यक्ति में जैसी भावना है उसके अनुसार वो दक्षिणा देता है। मैंने तो आपको बताया है ना, मुझे तो प्रति मिनट 1,500 रुपये से लेकर प्रति दिन की मतलब 100 रुपये दक्षिणा भी मिली है। और कहीं तो ऐसा हुआ है कि न मिली तो जेब से देकर भी आना पड़ा है सहयोगियों को। तो स्थिति परिस्थिति की बात है। हाँ, पिछले वर्ष हमने मंदसौर में रामानुज कोट में विष्णु पुराण की कथा कही, तो मैंने क्या दक्षिणा तय की? कोई दक्षिणा तय की थी क्या? सुदर्शनाचार्य जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे, उनसे पूछा जाए। हमने कहा था कि आचार्य जी आप अपने मठ में कथा करा रहे हैं, विष्णु पुराण की कथा कह रहे हैं, मैं खाली हूँ, मैं 1 महीना के लिए आपके यहाँ आ जाऊँगा, 1 महीना की साधना आपके यहाँ होगी। रही बात दक्षिणा की तो आप 1 रुपया और तुलसी दल उठा के दे दीजिए, मेरे लिए पर्याप्त, यही मैंने कहा था। हाँ, उन्होंने दक्षिणा दी अपनी क्षमता के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार। और अभी फिर कार्तिक में रामानुज कोट में ही मेरी कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है, और मेरी बात वही है कि 1 रुपया और 1 देती। यहाँ तक कि मेरे साथ जो परिकर आ रहे हैं उनको भी मैंने कहा है कि वहाँ कोई दक्षिणा मिलेगी इतनी, इसकी आशा नहीं करनी है, जो मिल जाए ठीक, और न मिले तो आप हमसे इतनी न्यूनतम दक्षिणा आप ले सकते हैं, ये हमने अपनी जेब से कहा है। और अगले वर्ष हमारा चिंतन बन रहा है, एक हमारे मित्र हैं सीताराम सिंह, वो भूमियार ब्राह्मण हैं, और उन्होंने एक बड़ी सुंदर गौ सेवा की संस्थापना की है, गौशाला चलाई है, बड़े संघर्ष के साथ वो गौ सेवा करते हैं। उनको 2 वर्ष पूर्व गौ सेवा के क्षेत्र में निग्रहाचार्य यशोवर्धन सम्मान भी हमने दिया था उनकी निष्ठा को देखकर। और बड़े आर्थिक दृष्टि से विपन्न रहते हैं, गौ सेवा में खर्च इतना है और सरकारी सहयोग असली गौ सेवाओं को मिलता नहीं, गौ सेवकों को, वो तो कमीशनबाज ले जाते हैं। तो जहाँ तक अन्य श्रद्धालु बंधुओं से हो पाता है हम सहयोग दिलाते हैं, स्वयं भी भगवान जितना निमित्त बनाते हैं सहयोग करते हैं, अन्य लोग भी करते हैं। तो हमारा चिंतन बन रहा था कि अगले वर्ष बिहार में होली का बड़ा सुंदर आयोजन होता है। अब तो थोड़ा अश्लील होने लगा, लेकिन होली के समय रौनक रहती है। तो 5 दिन, 2 दिन, 7 दिन, जब तक भगवान चाहें, गौ महिमा पर कुछ कथा कही जाए और अपनी जेब से भी कुछ गौ सेवा में समर्पित किया जाए, और फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से उस कथा सत्र में उनका अकाउंट नंबर डाल के कि जो लोग सहयोग कर सकते हैं करें, ऐसा एक विचार है। तो भैया जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर दिया जाना चाहिए वहाँ तो अपने से देते हैं, और जहाँ लगता है यहाँ से लिया जाना चाहिए वहाँ से लेते हैं, क्योंकि लेंगे तभी तो किसी को देंगे। हमारे घर कोई नोट छापने की फैक्ट्री थोड़ी लगी है। तो समर्थ व्यक्तियों से धन को लेकर और ज़रूरतमंदों के पास, आश्रितों के पास धर्म सेवा में उसको विनियोजित करना हमारा काम है। और रही बात हमारी दक्षिणा की, तो हमारे एक सत्य बता रहा हूँ, गंगा तट पर मैं बैठा हुआ हूँ और त्रिपाठी जी तो कह दिए कि इतनी दक्षिणा लेकर आते हैं, आप हमारे घर में जाकर देखिए, है ना। हमारे पास पक्का मकान नहीं है और कोई विलासिता का वैसा साधन कि टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कूलर हो, एसी हो, है ना, ये सब हमारे घर में नहीं है। मूलभूत जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं वही मिलेंगी, और ग्रंथ मिलेंगे 500, 600, 700, और कुछ न मिले तो मिले। तो कारण ये है कि ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर तो भौतिक वासनाओं की तृप्ति के लिए है नहीं, वो तो बड़ा गंभीर विषय होता है, बड़ा तपस्या का विषय होता है। अन्य जन्मों में हम भोग विलास करके ही ब्राह्मण बने हैं इधर, इसलिए अब उनकी ओर से विरक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आक्षेप किया जा रहा है कि ये 1.5 लाख रुपया पर आए हैं, संगीत वालों के पहले 50,000 हमें प्राप्त हुए अकाउंट में टिकट के नाम से, क्योंकि यात्राओं की टिकट पहले बनानी पड़ती है। और दूसरे कथावाचक आते हैं, आप जानिए, वो टिकट का भी पैसा लेंगे, एडवांस पैसा भी लेंगे, और उनके स्वागत के लिए सारी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हेलीपैड से अपना बैग उठाकर स्वयं ला रहा हूँ, आप गवाह हैं इसके, आप साक्षी, आप गए थे ना बाद में बैग लेने के लिए। मैं अपना बैग लेकर आ रहा था, बर्फबारी में भीगते हुए आ रहा था, और मेरी गर्दन में मोच आ गई थी, क्योंकि मैं दौड़ रहा था, क्योंकि बर्फ़ पड़ेगी तो सर्दी बढ़ जाएगी ना, इसीलिए। कौन सा दूसरा कथावाचक ऐसा करेगा बताइए? वो तो गालियाँ देगा, 10 उठ के चल देगा आपके पास से, हाँ ना। मैं 2 रोटी मात्र खाता था, वो भी कच्ची रोटी और कच्ची सब्जी। तो कौन सा कथावाचक? उसको तो VIP प्रबंध चाहिए। मैं आपके निमंत्रण पर गया हूँ, आपने भी कुछ कष्ट सहा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप AC में एकदम बढ़िया से रह रहे थे, कूलर में या ठंडा तो एकदम रूम हीटर पर बैठे हुए थे, ऐसा नहीं, आपने भी कष्ट सहा। लेकिन कष्ट सहा तो आक्षेप मत कीजिए। त्रिपाठी जी ने मेरे सामने कई बार हाथ जोड़े कि आप स्वामी जी, आपको भी और सहन करना है, और सहन करना है। हमारे संगीतज्ञ 3 दिन तक यात्रा करके पैदल सामान के साथ आते रहे, बड़े बीमार पड़े, लेकिन उनकी चिंता आपने नहीं की। लेकिन आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ, पैदल जाना पड़ा, तो आप भड़क गए कि मेरे लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं हुआ।
और मैंने यहाँ तक कहा कि जब तक हमारे सारे व्यक्ति सुरक्षित नीचे तक नहीं पहुँचेंगे, गौरी कुंड या फाटा या गुप्तकाशी जहाँ भी उसका होगा, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अभी मेरी स्थिति ये है, कल रात को मुझे 2 सुई लगी है और शरीर में लहर है, मैं श्वास आधी ले पा रहा हूँ। क्यों? मैं जिस व्यक्ति के साथ ले गया हूँ वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मित्र है, शत्रु है। अगर वो मेरे नाम से गया तो उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान, उसका स्वास्थ्य, उसकी सुविधा मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है। और यही कारण है बंधु कि 3 लाख, 1 लाख संगीतज्ञ और 2 लाख हमारी दक्षिणा, परिकर की दक्षिणा, आने जाने का किराया, 3 लाख में हमें प्राप्त क्या हुआ है? 1 लाख रुपया संगीतज्ञों को हमने वो दिया है। और उसके बाद भी अभी तक आने जाने का किराया और परिकरों की बात कर ली जाए तो मैंने अपने जेब से 40,000 दिए हैं, जो कि मेरा नहीं, किसी और का धन था, किसी और के निमित्त रखा गया था उधर, वो भी मेरा नहीं था। लेकिन आपको मैं ये नहीं बताना चाहता था। आप इस प्रकार से अपयश करते चलेंगे तो न चाहते पर भी समाज में सब बातें बतानी पड़ती हैं। और स्वामी जी को हम कह के आए कि स्वामी जी, यदि आपके पास धन हो जाएगा, अपनी बिना किसी समस्या के, कोई बिना ऐसा नहीं कि खून बेच कर देना है, अगर ऐसे निरापद धन मिल जाए, आपको देने का मन होगा दीजिएगा, और नहीं देने का मन होगा तो मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि आप कर्जे में हैं। क्योंकि पता नहीं कल आप मर जाएं, कल हम मर जाएं, तो यमराज के चक्कर में वो होगा ना, कर्जे के चक्कर में पुनर्जन्म लेना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो जाए दे दीजिए, न हो मत दीजिए। हो जाए और न देने मन हो तो किसी दूसरे काम में लगा दीजिए। इसके लिए मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है। अभी तो भविष्य के गर्त में है, क्या है। तो कुल मिला के आना कुछ नहीं और जेब से 40,000 गया। मैं ये बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये बात आप समझ लें कि मैं धन के आधार पर कथा नहीं कहता हूँ। जरूरत पड़ी आप अगर सड़क पर खड़े हो जाए शरणागत परीक्षित बन के एकदम प्रायोपेशन में कि हमको भागवत सुनाइए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने वैसी भागवत भी सुनाई है जहाँ जेब से हमने उसके खाने पीने का प्रबंध किया है, कहने का विषय नहीं। और ऐसी भागवत भी की है जहाँ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 भी व्यक्तियों ने दिया है क्योंकि वैसे सक्षम थे देने में। और कई तो ऐसी मैंने कथाएं की हैं जिसमें मैंने डांटा कि तुम कथा का अधिकारी नहीं हो, मैं तुम्हारे कहने पर आ गया हूं, लेकिन ये अगर सुधार नहीं करोगे कल से मैं कथा नहीं कहूँगा। ये सब नाटक बंद करो, ये सब ड्रामा बंद करो, ये व्यासपीठ की मर्यादा का हनन करता है। ऐसे हमने कई बार झगड़े भी किए हैं शास्त्र के लिए। तो आप शास्त्र निष्ठा के लिए निग्रहाचार्य को जानते हैं। आज तक कितने व्यक्तियों ने मुझे देखा कि ये गाड़ी के लिए जाने गए हैं या बंगले के लिए जाने गए हैं या बिजनेस के लिए जाने गए? नहीं, धर्मशास्त्र की रक्षा के लिए जाने गए हैं। और आप लोग कहते हैं कि मैं संत की निंदा करता हूँ। अब बताइए, संत की निंदा पर एक बड़ा काउंटरडाउन मेरा चल रहा था, उसका रहस्य भी खोल ही देता हूँ। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ था इसी भारतवर्ष में। पालघर एक स्थान है महाराष्ट्र में, और एक हमको लगता है 16 अप्रैल के आसपास ये घटना घटित हुई थी 2020 में, 20 के 20 में हुई थी। तो हुआ ये, वहाँ पर 2 जूना अखाड़ा के साधु थे, एक स्वामी कल्पवृक्ष गिरी और एक स्वामी सुशील गिरी। एक वृद्ध थे, एक युवा थे। तो ये दोनों स्वामी जी अपने ड्राइवर के साथ है, नितेश नाम था उसका या कुछ नाम था, मराठी था वो, टाइटल से लग रहा है। तो उसके साथ जा रहे थे और पालघर में कुछ असामाजिक तत्वों ने, अब मैं तो उनका नाम नहीं जानता, जो मीडिया में बातें आई उसी के आधार पर बता रहा हूँ, असामाजिक तत्वों ने बच्चा चोर की आशंका से उनकी गाड़ी को रोका और तीनों व्यक्तियों को बुलाकर उतारकर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, उपस्थिति में पीट कर मार दिया, जिसके वीडियो इत्यादि भी बड़े चले थे। और पूरे देश में आक्रोश था। अखाड़ा परिषद के लोगों ने कहा कि हम भैया आंदोलन करेंगे, हम तो पालघर जाएंगे और ऐसा कोहराम मचाएंगे कि एकदम भारत को एकदम बताएंगे कि संत शक्ति क्या है, अखाड़ों की औकात क्या है। अरे अखाड़ों की औकात मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारे अखाड़े के 2 साधु मर गए। मैं अवधेशानंद को कहूँगा, तुम छिप के बैठे हुए हो, तुमने कहा था कि कोरोना लॉकडाउन खत्म होगा तो हम जाकर वहाँ बदला लेंगे, आंदोलन करेंगे। अवधेशानंद गाड़ी घोड़े बंगले में मरमा पड़ा है और 10 लाख लोगों को संन्यास की दीक्षा दे चुका है। अब बताइए, एक अखाड़ा का एक आचार्य 10 लाख लोगों को संन्यास देता है अपने जीवन काल में, तो 12, 13, 14 अखाड़ा मिला दें तो 1 करोड़ तो सन्यासी हो गए। इतने सन्यासी तो हमको नहीं लगता कि अन्य युगों में देखने को इतने प्रबल वैराग्य के साथ मिलते होंगे। तो जो आ रहा है ताबड़तोड़ सन्यासी और गिरी पूरी भारतीय जगत गुरु बना घूम रहा है। और उसका विरोध करने पर हमें संत निंदक बताया जाता है। ये संत निंदा है? तुम संत हो पहले। अरे अगर संत निंदा करनी है तो हम तो हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं। अरे उन्होंने तो संत को पटक के मारा था, हम तो केवल निंदा कर दे रहे हैं। अब पूछो संत को कब पटका हनुमान जी ने? तो याद करो जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी और संजीवनी लाने जा रहे थे, एक संत उनको मिला था, बड़ा राम भजन करता था, उसको हनुमान जी ने जो पटका। हाँ, हंसने की बात नहीं है स्वामी जी, पटका था। पढ़ा है हमने, देखा तो नहीं, पढ़ा है, शास्त्र वाक्य प्रमाण है इसमें। तो तुम कहोगे अरे वो संत नहीं, वो कालनेमी था, वो तो राक्षस था, मायावी था। तो भैया तुमको कैसे पता चला वो राक्षस था, कालनेमी था? क्यों? उसके लक्षणों से पता चला है ना। शरणानंद ने कहा था ना, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर न खलु कथन मात्रेण। तो इसीलिए और उसके बाद कृष्ण भगवान को गाली देने लगे शरणानंद। उनका विरोध करने पर भी संत निंदा को हमको लोगों ने बता दिया। मतलब कि तुम्हारे गुरु भगवान को गाली देते चले, गधा कुत्ता घोड़ा बोलते चले, और बहुत बढ़िया हम तुम्हारे गुरु गाली दे दें इस अपराध के कारण तो हम संत निंदक हो गए। तो ये सब तो थेथरई है, तुम्हारी चापलूसी है। तो हमारे क्षेत्र में कहावत है, एक बड़ा वीर पहलवान था, अभी मुझे उसका स्मरण आ गया। तो यमुना तट पर रहने वाले किसी दूसरे पहलवान ने उसको गाली दे दी, बड़ा उसको अपशब्द कहा, तो इसको बहुत क्रोध आया। अब इसके गांव में खबर मिली, इसका गांव था यमुना तट से 80 कोस दूर।
तो कहते हैं कि एक वीर चला ऋषियाई, ऋषियाना मतलब क्रोधित होना, तो वीर जो था वो चला एकदम क्रोधित होकर, और 4 युगों तक चलता रहा बाबा, क्या बताऊं। और 4 युग में कितना चला, तो 14 भर चला, इतना ही चला, और उसको 80 कोस जाना था बदला लेने के लिए। तो एक वीर चला ऋषियाई, 4 युग में 14 भर जाई, और 80 कोस जमुना के तीर, तो कई दिन में पहुंचेगा वीर। यही पूछना है हमको अवधेशानंद से कि तेरे जूना अखाड़ा के मुख्यालय से पालघर कितनी दूर है, कई दिन में पहुंचेगा ये वीर। लॉकडाउन छोड़ो, कोरोना खत्म हुए 1 साल 2 साल होने चला। कहने का भाव है कि तुम्हारे अखाड़े के 2 साधु पीट पीट कर मार दिए गए, और तुम्हारी क्षमता नहीं कि वहां पर जाकर तुम कम से कम उनके लिए गीता पाठ ही कर दो। अब मैं यहाँ रहस्य में खोलता हूँ कि मेरे आक्रोश का कारण क्या है। उसमें एक नाम बड़ा चर्चित हुआ था, सुशील गिरी। भैया कोई लिख रहा है कि 10 साल में संन्यास ले लिया, कोई लिख रहा है 20 साल में संन्यास ले लिया, कोई लिख रहा है 12 साल में ले लिया, कोई लिख रहा है 16 साल में ले लिया। अब हमने अपने कार्यक्रम का जब पोस्टर बैनर देखा तो उसमें प्रबंधक और व्यवस्थापक में किसका चित्र था, स्वामी सुशील गिरी का चित्र था। हम बोले ये व्यक्ति तो 2 साल पहले मर चुका है भैया, ये हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था कैसे कर रहा है, ये तो निग्रहाचार्य का चमत्कार हो गया भैया। बोलो, निग्रहाचार्य के भगवान ऐसा स्मशान भैरव जगाए निग्रहाचार्य कि ये तो मरा प्रेत जिंदा हो गया, पालघर का संत जिंदा हो गया मरा हुआ। अब हमको समझ में नहीं आया कि ये जो स्वामी जी लोग भंडारा करते थे तो सुशील गिरी को भोजन देते थे कि पिंड देते थे, उनके लिए कव्य विधान था कि उनके लिए भोग विधान था। तो हमारे प्रभारी महोदय ने चिंतन किया, बोले गुरु जी खाना पचा नहीं आज का हमारा। हमारे सुदर्शनाचार्य जी को उल्टियाँ होने लगी, भैया ये बड़ी समस्या है, क्या करें इसमें। तो हमने कहा हो सकता है एक ही शक्ल के होते होंगे लोग ऐसे। बोले नहीं महाराज, नाम भी एक ही सुशील गिरी और चेहरा भी एक ही है सुशील गिरी, और जूना अखाड़ा के ही दोनों हैं, उम्र भी वैसी ही लगती है। तब थोड़ी इसमें रिसर्च की जाए। तो हमने स्थानीय लोगों से पूछा, बोला महाराज ये तो पालघर में मर चुके हैं 2 साल पहले। और संयोग की बात देखिए, वो स्वामी जी स्वयं मेरे पास आए और बड़ा बहसबाजी करने लगे कि अरे हम तो सन्यासी हैं, ये हैं वो हैं, हमको तो ना होम करना ना हमें जब करना, हम तो सन्यास ले लिए, ये हो गए। फिर हमने पूछा महाराज आप गिरी हैं, गिरी की परिभाषा बता दीजिए जरा। तो नहीं पता नहीं, गिरी मतलब पर्वत। हमने ठीक है, लेकिन तो उन्होंने 10 नामी संन्यास परंपरा पर हमसे बहस करना प्रारंभ किया। कहे गीता पढ़ने से किसका उद्धार हुआ, भागवत पढ़ के किसका उद्धार हुआ। सुनकर हमने कहा परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्ति कथन है, परीक्षित जी साक्षी हैं इस बात के कि भागवत सुनने से उनका उद्धार हुआ। और गीता का तो महात्मा 18 अध्यायों में पद्म पुराण के उत्तरखंड में है। तोता से लेके, घोड़ा से लेके, प्रेत से लेके, ब्रह्म राक्षस से लेके वृक्ष सबका उद्धार हुआ गीता श्लोक से। बोले नहीं, वो तो नाम का प्रभाव से ही उद्धार हो सकता है। हम बोले आप शंकर संप्रदाय से वहाँ नाम को नित्य माना है, धाम को नित्य माना है, रूप को नित्य माना है। आप शंकराचार्य जी का अखाड़ा के सन्यासी होकर 20 साल से सन्यासी होकर आपको नित्य अनित्य तत्व का बोध नहीं। आप रामानुजी रामानंदी होकर ये बात बोलते तो हम निष्ठा भी कर लेते। अब शंकर होकर नाम को कह रहे हैं कि तारक है, और अगर कह रहे हैं गीता पाठ से किसी का उद्धार नहीं होता तो आपके शंकराचार्य जी ने गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम क्यों कहा। अर्थात गीता पाठ पर उनकी निष्ठा तो थी कि हमारे सन्यासी गीता पढ़ें, उसका अध्ययन करें, उससे सीखें। तो कहा कि भाई नाम ही उद्धार करता है। हम बोले ठीक है, और जो कथा सुने भागवत और गीता वो क्यों उद्धृत नहीं हो रहे। बोले कि भैया वो निष्ठा से नहीं सुन रहे इसीलिए उनका उद्धार नहीं हो रहा। बोले वही बात, अगर अनिष्ठापूर्वक नाम का उच्चारण करोगे महाराज तो क्या आज तक आपने कभी राम नाम नहीं कहा, कभी शिव नाम नहीं कहा, हमें आपके सामने 108 बार राम नाम जप देते हैं, तो भैया हमारा उद्धार क्यों नहीं हो गया। कहने का भाव है कि नाम भी उद्धार करता है, पाठ भी उद्धार करता है, तीर्थ भी उद्धार करता है। इनके माध्यम से ब्रह्म तत्व का ज्ञान जागृत होता है, उससे व्यक्ति उद्धृत हो जाता है, ये बात है। लेकिन समस्या क्या है कि तुम नाम की अवहेलना, नाम की प्रतिष्ठा करने के लिए नाम स्वरूप शास्त्रीय ग्रंथों की, भगवत शास्त्रों की निंदा करोगे। तब हमने कहा कि मठामनाएं भी एक बार इन्होंने पढ़ लिया होता तो इनको गिरिपुरी, भारती, सरस्वती इत्यादि का पारिभाषिक बोध हो जाता। तो हमने कहा कि आप महाराज 20 वर्ष से सन्यासी हैं, हम सन्यासी नहीं फिर भी, और आपके संप्रदाय में प्रत्यक्षतः सम्मिलित नहीं हैं, परोक्षतः सम्मिलित हैं, फिर भी कम से कम आपकी अपेक्षा गिरिपुरी, भारती, सरस्वती। अब बताइए 10 नामी में नंद और चेतन कह रहे हैं, ये कौन होते हैं 10 नामी में भाई। तो ये तो उन हालत में है, ये सब सन्यासी क्या बताएंगे शास्त्र की बात। और अवधेशानंद कितने बड़े निर्लज्ज हैं कि इनके साधु मार दिए गए, और सारे लोगों को पता है। ये रविंद्रपुरी हरिद्वार में बैठे हैं अभी बगल में, ऋषिकेश से बगले में है हरिद्वार। इनको होश नहीं है कि इनके अखाड़ा के साधु मार दिए गए और जिंदा घूम रहे हैं। अब कर्पूरी गिरी महाराज का तो दर्शन नहीं हुआ, भगवान उनके परमधाम की बात को पुष्ट करे। लेकिन बताओ क्या सीबीआई जांच कर रही है और क्या सीआईडी लगी है और क्या पुलिस प्रशासन। और सबसे बड़ी समस्या कि सुशील गिरी के नाम के साथ पंचनामा करके किसकी लाश वहां पर रख दी गई, किसका शव रख दिया गया। ये तो बंदा जीवित है और पेपर टीवी पर संबित पात्रा शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। अब बताओ अगर मैं ऐसी बातों पर विरोध करता हूँ और अनिष्ठा का प्रदर्शन करता हूँ तो हम संत निंदक हो गए क्या। आचार्य की वही हालत है, सन्यासी की वही हालत है, गृहस्थ का तो देखिए रहे हैं। हाँ, तो कहने का भाव है कि क्या करोगे, धर्म कैसे बचाओगे। हमको तो गाली दे देते हो कि निग्रहाचार्य संत निंदक है, घमंडी, अहंकारी है। अरे भैया 2 साल से जो आदमी मरा हुआ है, जो व्यक्ति मरा हुआ है, वो व्यक्ति रंगारंग घूम रहा है। और ऐसा नहीं कि हमको स्टिंग ऑपरेशन करके बता रहे हैं भाई, हमारे कार्यक्रम के पोस्टर बैनर हमने थोड़े बनाए,
अरे वो तो उन्हीं लोगों ने बनाए, उनका फोटो उन्हीं लोगों ने दिया, अपने सोशल मीडिया पर उन्हीं लोगों ने वायरल किया, हमको तो उन्होंने बताया तो हम जाने। अब हम जाने तो भैया तुमको जना दे रहे हैं, क्योंकि मेरा भी खाना पचता नहीं अगर हम समाज में ये सब बात न कहें, क्योंकि ये बड़ी विकट स्थिति है। तुम कहते हो मैं इस्लाम के विरुद्ध, ईसाईयत के विरुद्ध नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ, बहुत बोलता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा तुम लोगों के सामने बोलकर कि तुम लोग इतने बड़े धूर्त हो, शिखा सूत्र युगोपवीत आदि का पालन नहीं करते हो। और तो छोड़ दो, कम से कम भक्ष में कम से कम लहसुने प्याज छोड़ के दिखा दे, बहुत, और ना भी करें लहसुने प्याज छोड़ दें, वो भी नहीं होता है। और चलो एकदम मार्गीय परंपरा, क्योंकि नरमुंड में खाना है, नरमुंडे में पीना है, उसी परंपरा में दीक्षित हो भैया, लेकिन कम से कम अपने स्वसंप्रदाय सिद्धांत पर निष्ठा तो रखो, चाहे मुर्दा खाने वाले अघोरी हो। हाँ, अघोर मत में विपरीत एकदम महाकौल में चले जाएं तो वहाँ तो भक्ष का कोई दोष ही नहीं लगता, एकदम ऋषभदेव बन गए अवधूत, तो अपना मल जो है सो अपने शरीर में लगा लिए तो कौन अपवित्र हो गए क्या? नहीं, अगर वही स्थिति प्राप्त हो गई है तुम्हारी तब तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सब कैलासानंद कंगना रनावत के साथ घूरे चल रहे हैं, है ना, वह ना करे माला मुखे हाला वामे रामा सुको माला, तो ये सब तो चलेगा नहीं। और उसके बाद अवधेशानंद तो ऐसा वीर है कि 80 को कई युग में जाएगा ये व्यक्ति, पता ही नहीं चलता है। तुम लोग को नींद कैसे आती है भाई? सुशील गिरी का प्रेत हमारे पास आ गया, तुम्हारे पास नहीं आता, और अगर आता है तो किस बात का सत्यवादी साधु हो तुम? उसको तो जाकर वहाँ अपने गुरु के मृत होने की और उसकी मारपीट की और पिटाई की गवाही देनी चाहिए, साक्षी देना चाहिए कि हमारे गुरु हमारे सामने मारा गया, हम जिंदा हैं, हम बताते हैं। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? क्या कारण है कि तुम्हारा गुरु, तुम्हारे गुरुतुल्य चाचा गुरु दादा गुरु जो लगते हो वो मर गए, निरपराध संत पिटा गए, और तुम घूम रहे हो, भंडारा खाते घूम रहे हो, यज्ञ कराते घूम रहे हो, इस यज्ञ का फल मिलेगा तुम्हें? नहीं। तो असत्यवादी व्यक्ति, प्राण भय से भागने वाला व्यक्ति, और इस प्रकार से अपने नाम अपनी दीक्षा परंपरा का तुमको होश नहीं, तुमको परिभाषा पता नहीं, और निग्रहाचार्य को आए हो धर्म सिखाने के लिए, मतलब दुस्साहस तो देखो। मैं घमंड पूर्वक नहीं कहता हूँ, आत्मविश्वास पूर्वक कहता हूँ कि जिस परंपरा में मैं प्रत्यक्षतः नहीं हूँ, जिस परंपरा का मैंने प्रत्यक्षतः आश्रय नहीं लिया, उस परंपरा के विषय में भी, चाहे शंकर हो, रामानुज हो, रामानंद हो, माधव हो, गौड़ हो, कोई हो, अघोर हो, वैष्णव हो, गुरु कृपा से इतना कहता हूँ कि कम से कम 90% लोगों को तो बैठ कर पढ़ाएंगे। 10% महान आचार्य होंगे जिनसे कुछ पूछना पड़ता है, नहीं तो सत्य है कि 90% आचार्यों को, हर संप्रदाय के आचार्यों को, चाहे नाथ संप्रदाय का हो, चाहे अघोरी हो, चाहे कापालिक हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शंकर हो, पढ़ाऊंगा और पढ़ाता हूँ। आपकी उपाधि से महामंडलेश्वर हो, जगत गुरु, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि मुझे सनातन की सेवा करनी है, और सनातन जो है सर्वांगीण समष्टि संप्रदाय द्योतक है। तो जो कुछ भी वो हमारा है, चाहे हाथ हो, पैर हो, मुख हो, मस्तक हो, हमारा शरीर का अंग है, और हम उसकी रक्षा करेंगे, जब तक भगवान निमित्त बनाएंगे तब तक करेंगे। तो कहने का भाव है कि कैलासानंद हो या अवधेशानंद हो या इस प्रकार का सत्यवादी, हाँ, अगर अवधेशानंद को आज भी लड़कियों को बुला बुला के संन्यास देने से फुर्सत मिल गई हो तो भैया सुशील गिरी से जरा फोन करके बात कर लो कि तू जिंदा है भैया, तेरे नाम से हर पितृपक्ष में हम तर्पण कराते जा रहे हैं, अनेकानेक लोगों ने लाइव करके गीता पाठ कर दिया, तो लड़कियों को संन्यास देना बंद करो। अवधेशानंद हो, थोड़ा सा अवधेश भगवान का चिंतन करो, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र का चिंतन करो, है ना। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन क्या है, आप लोग का जो लक्षण है ना, उसके कारण हृदय में जो श्रद्धा थी ना, उसका श्राद्ध पहले हो गया है। अब गया त्रिपिंडी भी कर दे हम जाके उनका, अलग बात है। लेकिन मैं संत निंदा नहीं करता हूँ, मैं अधर्म निंदा करता हूँ। और तुम्हारे अंदर अधर्म दिख रहा है तो तुमको हम छोड़ थोड़ी देंगे। अरे भैया वो तो कितनी बार हुआ है कि हमारे अंदर भी कुछ दोष है, तो मैंने उसको प्रत्यक्ष बताया है सोशल मीडिया पर, लोग भले मेरा उपहास करें। मैंने बताया कि आज मैंने स्नान नहीं किया तो मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती है, और उससे मेरा ही लाभ होता है, क्योंकि अधर्म की जितनी निंदा होती है मेरा पाप स्वयं घटता है। और रही बात कुछ सत्कर्मों की, हम चर्चा कर देते हैं दान पुण्य की, इसीलिए कर देते हैं ताकि अन्य लोग भी उस बात से प्रेरणा लें। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, इसीलिए कुछ प्रेरणा लेकर लोग समाज सेवा में अग्रसर हों। और अधिकम यो मन्येत स्वस्तेनो दंडमर्हति, तो अधिक की कामना करने वाला, आवश्यकता से अधिक की कामना करने वाला तो चोर होता है। और मैं चोर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं आचार्य महामंडलेश्वर नहीं हूँ, मैं जगत गुरु नहीं हूँ, तो इसलिए मैं चोर नहीं बन सकता। अगर मैं किसी अखाड़े का महामंडलेश्वर रहता, आचार्य महामंडलेश्वर रहता, जगत गुरु रहता, तो भले चोरी करने मुझे लज्जा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि इसके लिए निर्लज्जता चाहिए जो तुम लोग कर रहे हो। सनातन धर्मियों की भावनाओं का दोहन करके, चंदा बटोर के अपनी विलासिता का साधन जो आश्रमों में इकट्ठा किए हुए हो, ये छोड़ो, अपने गुरुओं की परंपरा के अनुसार करो। अरे कुछ दिन जब तब करो, जंगल में ध्यान लगाओ, समाधि को प्राप्त करो, और अगर यही काम कर रहा है तो भगवा उतार के करो, है ना। आश्रम का नाम बदल के वेश्यालय रखने में क्या लगता है, पेंट लगा और लगा लिख दो। लेकिन नहीं, तुम्हारा जो पथ है वो पथ भ्रष्टता का पथ है। और ये हर स्थिति, मतलब अगर तुमको रास्ते में 1000 सन्यासी दिख रहे हैं तो 900 सन्यासी तो भ्रष्ट हैं, या तो क्रिमिनल है, मर्डर करके छिपने के लिए साधु बन गए हैं, या तो कुछ आया नहीं जीवन में। वो क्या वो कह रहे थे साधु जी कि पत्नी ने दौलत मारी, उधर से बेइज्जत होकर भागे तो साधु बन गए, उधर नहीं चला तो साधु बन गए, या फिर बहुत बड़े अकर्मण्य हो के परिश्रम करके धनार्जन करके घर नहीं चला सकते तो साधु बन गए फिल्म खाने। वास्तविक साधु
जो विरक्ति को धारण करके परमात्मा तत्व में निष्ठा रखते हुए एकदम देहाभिमान का परित्याग करके अपने सनातन की रक्षा के लिए निकला, इतने कितने हैं। और तुम सामने खड़ा करो ऐसे साधुओं को, मैं तो दंडवत करूंगा, चरणोदक लूंगा ऐसे साधुओं का, लेकिन वो दिख रहे तो योग्यता तुम में, हृदय में अलग है, मुख में कुछ और बात है, मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है। तो हृदय एक हो, मन एक हो, मस्तिष्क एक हो, वाणी एक हो, तब जाकर कहा जा सकता है कि तुम सज्जन हो, संत हो, साधु हो, अनुकरणीय हो। हाँ, शंकराचार्य जी के चेले हमको गाली देते चलते हैं कि मारण कर देंगे, मोहन कर देंगे। अरे भैया सच्चिदानंद को जाके पकड़ो, राजराजेश्वराश्रम को जाके पकड़ो, तुम्हारे गुरु की गद्दी पर जो दावा करके बैठा है। यहाँ तो ये हाल है कि लोग 2 माला अधिक क्यों जप रहे हैं कि हमारा गुरु जल्दी मरे तो हम गद्दी पर बैठे। हाँ, इसीलिए 2 माला अधिक जप रहे हैं, हे प्रभु गुरु जी जाएँ तो हम बैठें, गुरु जी की गाड़ी बंगला और अगर कुछ सन्यासिनियाँ हैं तो हमारे अधिकार में आ जाए। और इतना भी नहीं हो पाए तो क्या होगा, गुरु जी को पिटवा दो, मरवा दो, अपना भी नाम पंचनामा में चढ़ा दो और मस्त घूमे चलो व्यवस्था पर प्रबंधक बन के। तो ऐसे में कैसे श्रद्धा जगेगी, कैसे सनातन का अस्तित्व सुदृढ़ रहेगा। और बाकी तो तुम लोग जो किए हो सो किए हो। अब भगवान हमको जितना निमित्त बनाएंगे, जितनी आयु देंगे, जितना आदेश सामर्थ्य देंगे, उतना हम करेंगे, चाहे तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। गंगा जी की धार बह रही है। और देखिए मैं बड़ा सेवा भाव का व्यक्ति हूँ, सेवा तो हम करते रहते हैं। अब चाहे आप जगत गुरु हो चाहे महामंडलेश्वर हो। अब समस्या क्या है कि कई बार हाथ थोड़ा कड़ा हो जाता है तो पैर दबाते दबाते मोच आ जाती है। तो जो हाथ पैर दबा सकता है वो गला भी दबा सकता है ना, कमर भी दबा सकता है, सब दबा सकता है। तो धर्म का जो बधियाकरण करने पर तुले हुए हो, इससे कोई लाभ नहीं है। धर्म की स्थिति बड़ी दृढ़ है, सनातन है। क्यों, हमारा तुम्हारा बाप का धर्म नहीं है, बपोती नहीं है धर्म। धर्म क्या है, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने धर्म बनाया, भगवान धर्म बचाते हैं। हमारे आपके कहने से न धर्म मिटेगा न धर्म बचेगा, भगवान का धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूति सुश्रमय। हमने नहीं कहा, जिन यमदूतों के कोड़े तुम्हारे लिए तैयार बैठे हैं उन यमदूतों ने कहा कि वेदों का जो बताया समर्थित मार्ग है वो धर्म है। भगवान नारायण स्वयं धर्मस्वरूप वेद स्वरूप हैं और उनको किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयंभू हैं, स्वयं उद्भूत हैं। और संप्रदाय द्वेष, आचार्य द्वेष, इष्ट द्वेष, देवता द्वेष के चक्कर में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए सनातनियों के धन का जो दोहन किया जा रहा है उससे हमें कष्ट होता है। और ऊपर से हम पर आरोप लगता है कि मैं लोभी हूँ। अभी मैं अपनी स्थिति बता दूँ, शपथपूर्वक कहने की इच्छा होती है लेकिन आवश्यकता नहीं। अकाउंट में 1000 रुपये और जेब में 2000 लेके घूम रहा हूँ और तुम्हारे चांदी के सिंहासनों में रोज पेट्रोल मार रहा हूँ। हनुमान जी अपने घर से मिट्टी तेल और घी और बाती लेकर नहीं गए थे, लंका से ही लिया और लंके को भस्म किया और अपना कुछ नहीं बिगड़ा, सागर में पूछ बुझाए, भगवती सीता को प्रणाम किया और निकल लिए। और फिर जाके 2 थप्पड़ मारे युद्ध में भी, तभी लंका दहन कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो थप्पड़ भी मारेंगे। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। महाराज थोड़ा मेरा शरीर दृढ़ कीजिए। और मेरा शरीर थोड़ा तगड़ा होता तो 2-4 केस मुझ पर चल रहे होते, क्योंकि शरीर तगड़ा होता तो मैं दे रखता, किसी महामंडलेश्वर की सेवा तो जरूर किया रहता। बहुत इच्छा है हमारी और आवश्यकता पड़ेगी तो करूँगा, ये बता दे रहा हूँ। ये न्यायपालिका, ये सरकार, ये सब कल के चोंचले हैं। इनसे बड़ी बड़ी सरकारें हिरण्यकशिपु और रावण की थी, उनको तो मिटने में समय नहीं लगा, है ना। तो जो धर्म के अनुसार चलेगा, धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करेगा। और तुमसे हम रक्षा की आशा क्यों करें। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, जो भगवान गर्भ में जीव की रक्षा करते हैं रक्षा कर लेंगे। और अगर भगवान नहीं चाहेंगे कि इसको बचना है तो भगवान अपना खानदान अपने सामने कटवा के गए, ये भी शास्त्रीय प्रमाण है। तो उसकी कोई चिंता नहीं है। बस अंत में यही मैं कहूँगा, आप चाहे इसको निवेदन समझो, चाहे धमकी समझो, चाहे आदेश समझो, चाहे मेरी मूर्खता अपनी महानता समझो, चाहे जो समझो, लेकिन बात यही है, तुम्हारे विलासिता से नित्य प्रतिदिन सनातन धर्म का क्षय हो रहा है। धर्म का नहीं, धर्म की स्थिति का। धर्म तो अविनाशी तत्व है, शाश्वत तत्व है। धर्म का जो स्वरूप समाज में दृष्टिगोचर हो रहा है उसका ह्रास हो रहा है। तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सनातन धर्म की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि लोग तुमको आदर्श के रूप में देखते हैं, महात्मा के रूप में देखते हैं, साधु के रूप में देखते हैं। उसका पालन करो। न हो रहा है तो गद्दी छोड़ के योग्य को दे दो, और वो भी न हो रहा है तो हमसे अपने विरोध के लिए तत्पर रहो। 3 में से एक बात तो होगी ही। अब संध्या काल का समय हो रहा है और केदारनाथ में थोड़ी मुझे अपने सुहृदों का ध्यान रखने के चक्कर में, और इन सब, अब सामने प्रेत बैठेगा महाराज तो तबीयत किसी की बिगड़ेगी, मेरी क्या गलती है। 2 साल पहले महाराज जो पालघर का संत है वो सामने बैठ के आपसे झगड़ा करे तो भैया किसी को भी बुखार आ जाए, मेरी क्या गलती है। तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गई, कल कुछ सुई पड़ी थी, सांस में दिक्कत हो रही थी, आज थोड़ी फेफड़े में ताकत आई है, तो आधी क्षमता से मैंने गालियाँ दी हैं। अगर आपके प्रारब्ध थोड़ा सा सुधर गया तो कल पूरी फेफड़े की क्षमता से गालियाँ दूंगा। तब तक आप इससे में संतोष करें। महात्मा संतोषी होते हैं, देखिए, इसलिए आपको इतने भी धमकी में, इतने ही निंदा में संतोष करना चाहिए। अधिक लोभ न करें। श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। जय गंगे।